इसराइल के लबनान पर साइबर हमले, कत्लेआम की कोशिश, हजारों पेजर डिवाइसेस एक साथ धमाके से फट गए। बैरूत और मज़ाफ़ात में घर घर गली गली धमाके। हिजबुल्लाह के 10 अरकान शहीद हो गए। ईरानी सफीर समेत 2800 से जायद जख्मी, 200 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने साइबर हमलों का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया। बदला लेने का ऐलान। साइबर हमलों की तहकीकात शुरू। डिवाइसेस में मौजूद धमाका खेज मवाद का वजन करीबन 1 से 2 औंस के दरमियान था। पेजर पर इब्तदाई तौर पर पैगाम भेजा गया कि हिजबुल्लाह के रहनुमाओं की तरफ से आ रहा है। खुफिया पैगाम ने धमाका खेज मवाद को फॉल किया। अमेरिका ने तफसीलात जारी कर दी। बताया धमाका खेज मवाद बैटरी के साथ छुपाया गया, जिसे स्विचर के साथ जोड़ा गया। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चल चुका था, जिस पर इसराइल ने फौरी उड़ाने का फैसला किया। धमाके अमेरिका से भी खुफिया रखे गए। अमेरिका का पेजर धमाकों से इजहार ला ताल्लुकी। कहा किसी भी ऑपरेशन में शहरी हमलों का निशाना नहीं होने चाहिए। धमाकों के पीछे कौन है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कशीदगी कम करने का बेहतरीन तरीका सिफारतकारी है। ईरान कशीदगी को हवा देने की कोशिश न करे। साइबर धमाकों पर आलमी बिरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा का शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। बरतानिया यूरोपीय यूनियन की भी मजम्मत। ईरानी वजीर खारिजा का लबनानी हम मनसब को फोन। धमाकों की मजम्मत। अमेरिका का पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले, जहां हथियारों के फैलाव का खदशा होता है हम वहां एक्शन लेते हैं। आलमी सतह पर हथियारों के फैलाव के खिलाफ कोशिश हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 2023 और अप्रैल 2024 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक्शन लिया। चीन की 6 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाबंदियां आयद की गईं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। पीटीआई ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 10 रोज मांग लिए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, अगर इलेक्शन तस्लीम न हुए तो इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की पाबंदी लग सकती है। बैरिस्टर गौहर बोले, बेहतरीन किस्म के पार्टी इलेक्शन कराए, किसी ने भी एतराज नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने खत में आईनी और कानूनी सवाल पूछे, कोई एतराज नहीं उठाया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मंजूर करेगा। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती पर मबनी है। लाहौर में भरपूर जलसा होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया में ज़ेरे गर्दिश मुसविदा असली नहीं। आईनी अदालत बनाने के लिए अपना मुसविदा तैयार कर रहे हैं। ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान के साथ शेयर किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और जेयूआई मुश्तरका मुसविदे पर इत्तफाक कर लें। तहरीक इंसाफ की भी राय लेने की कोशिश करेंगे। हुकूमत का आईनी तरमीम पर बार काउंसिल्स को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वजीर कानून आज बार काउंसिल्स से राबिता करेंगे। सवाल जवाब की नशिस्त में बार काउंसिल्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तरमीम से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ मीडिया के सामने रखे जाएंगे। सिफारती आदाब न इखलाकियात का पास। अफगान सिफारतकारों की बदतहजीबी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तज़हीक करके सियाह तारीख रकम कर दी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान ढिठाई और बेशर्मी से बैठे रहे। कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात नामुकम्मल। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगान पासपोर्ट है, न ही कोई दूसरे कागजात। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मरासला हवाले किया। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच का कहना है, मेज़बान मुल्क के कौमी तराने का एहतराम न करना सिफारती उसूलों के खिलाफ है। अफगान सिफारतकारों को वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मदऊ किया था। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। रूसी नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाक रूस नायब वज़ीर आज़म में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा तिजारत, मुआशी ताउन, रेल और रोड रवाबित पर बात होगी। हज़मा बुखारी की फेक वीडियो का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने DG/FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका जोर पंजाब में चलता है, जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम आपकी FIR का था,
केपी पुलिस ने पेश करवाकर कैसे जुडिशल करवाया, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कैसे जमानत मंजूर की, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। पूरा अर्ज को साफ सुथरा रखना हमारे माहौल की हिफाजत और बका के लिए नागुज़ीर। अपने शहरों, देहात और गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखें। मरीम नवाज का इंटरनेशनल क्लीन अप डे पर पैगाम। कहा, माहौल को साफ रखना इज्तिमाई मौशरती जिम्मेदारी है। कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके अपनाएं। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं आया, 2 मुश्तबा केस थे, टेस्ट के बाद क्लियर हो गए। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचुहू की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिविल अस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान बना रही हैं। मरकजी अस्पतालों की इमरजेंसी को अपग्रेड कर रहे हैं। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब सीटीडी का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। मकबूजा कश्मीर में भारत का इंतखाबात का ढोंग। मोदी सरकार ने मनपसंद नताइज के लिए वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। घर घर छापे, दर्जनों नौजवान गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन का ड्रामा मुस्तरद कर दिया। आजाद कश्मीर में शहरी सड़कों पर निकल आए, भारत के खिलाफ नारे लगाए। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने आईसीसी का वफ्द कराची पहुंच गया। नेशनल स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के काम और दीगर सहूलतों का जायजा। वफ्द लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा भी करेगा। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पाकिस्तान आमद। आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमों के दरमियान शेड्यूल दूसरे टी20 मैच में रोनुमाई होगी। कल फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप में भी दीदार करवाया जाएगा। बायरन म्यूनिख के गोल्स पर गोल्स, चैंपियंस लीग में डिनामो ज़ाग्रेब को मात दे दी। 1-2 नहीं, पूरे 9 गोल दागे। हरिकेन ने 4 बार गेंद जाल में पहुंचाई। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में अल हिलाल का फतेहाना आगाज। रियान क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने आईसीसी का वफ्द कराची पहुंच गया। नेशनल स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के काम और दीगर सहूलतों का जायजा। वफ्द लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा भी करेगा। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पाकिस्तान आमद। आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमों के दरमियान शेड्यूल दूसरे टी20 मैच में रोनुमाई होगी। कल फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप में भी दीदार करवाया जाएगा। बायरन म्यूनिख के गोल्स पर गोल्स, चैंपियंस लीग में डिनामो ज़ाग्रेब को मात दे दी। 1-2 नहीं, पूरे 9 गोल दागे। हरिकेन ने 4 बार गेंद जाल में पहुंचाई। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में अल हिलाल का फतेहाना आगाज। रियान क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।